में आ जाते हैं कि हमारा पिता इतने बड़े पोस्ट में है, हमारा कौन क्या करेगा। वैसे ही महाराज वेण को घमंड हो गया और राजा वेण अत्याचार करना चालू कर दिया। देखते देखते उसका उम्र बढ़ते गया और उनके राजमहल के आसपास जितने भी राज्य हैं सबके यहाँ से महाराज अंग के पास उनका शिकायत आने लगा। बहुत दिनों तक के राजा वेण को समझाया, राजा वेण जब नहीं माना तो परेशान हो करके कितने लोगों का मैं शिकायत और बुराई सुनूं, ये सोच करके महाराज अंग रात्रिकालीन विश्राम किए और रात्रिकालीन विश्राम करके आधे ही नींद में सोच ही रहे थे कि अपने बेटे वेण को कितना समझाऊं, समझा समझा करके थक चुका हूं और इनका तो रोज 5 शिकायत आता है। ये सोच करके महाराज वेण रात्रिकालीन उस राजमहल को लात मार दिया, पुत्र को लात मार दिया, अपने धर्म पत्नी को भी नहीं बताया और राजा अंग उसी जंगल की ओर चला गया। अब वो राजमहल, वो राज्य राजा से च्युत हो गया, अलग हो गया। अब उसके राज्य में कोई राजा ही नहीं। अब कोई राजा नहीं तो ब्राह्मणों ने मन में विचार किया, गंगा तट पर भी बैठे बैठे कि अरे अब हमारे राज्य में कोई राजा नहीं है। राजा अंग था, धर्मवान था, कर्मवान था और सब लोग उनसे डरते थे। तब अच्छा चल रहा था राज्य, हम लोग भी सुखी थे। और ये देखो उनका बेटा वेण है तो ये तो पूजा पाठ सारी कर्म बंद करवा रहा है, हम हवन करते हैं तो भी ये बंद करवा रहा है, ये तो गलत बात है। अब क्या किया जाए? तो एक काम करते हैं, राजा जो वेण है, अभी वेण स्थापना तो नहीं हुआ है, उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ है, सबसे पहले उनको समझाते हैं। तो राजा वेण को जा करके ये सभी ऋषि एक बार समझाने लगे और समझा करके कहा कि बेटा तू जो अत्याचारी कर रहा है उसको त्याग दे रे, तेरे कारण ही तेरा पिताजी का पता नहीं है जो राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। हम सभी संत आपको मिलकर के समझा रहे हैं, अगर समझ गए तो अच्छी है, नहीं तो तुम्हारी ही भलाई की बात कर रहे हैं, अगर नहीं समझे फिर तुम जानो तुम्हारी काम जानो। ये सभी ऋषि ब्राह्मण लोग महाराज वेण को एक बार समझाए और समझाने के बाद आ गए। कुछ दिन तक के अच्छा चला तो महाराज ये सभी ऋषि सुनीता मैया के पास गए और सुनीता मैया के पास आकर के कहने लगे कि देवी हमारा जो राज्य है वो खाली है, राज्य सिंहासन पर कम से कम किसी को बैठाना तो होगा, नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा। तब मैया सुनीता के परामर्श से राजा वेण को ही बिठा दिया गया कि हमारे जो पति महाराज अंग है ये उनका उत्तराधिकारी है, तो इन्हीं को राज सिंहासन पर बैठा दिया जाए। महाराज सभी ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने राजा वेण को राज सिंहासन पर बिठा करके उनका राज तिलक, राज्याधिकार उनको प्रदान कर दिया और उसको समझाया कि राज्य को कैसे चलाना है, कैसे इनका निर्वहन करना है। समझाने के बाद ये सभी महाराज लोग, ब्राह्मण लोग उसी गंगा के तट पर आ गए जहां ये लोग तप किया करते थे, यज्ञ किया करते थे। ये राजा वेण जैसे ही राज सिंहासन पर बैठा, राज तिलक इनका हो गया, तो राजा वेण और अपना जो अत्याचारी है वो बढ़ाने लगा और सैनिकों को ऑर्डर दे दिया, अरे जो पहले पूजा पाठ किया करता था मंदिर मंदिर में ताला लगा दो, जैसे कंस करवाया था वैसे ही मंदिरों में ताला लगवा दो और ये जो ब्राह्मण लोग, संत लोग जो बैठ करके यज्ञ हवन करते हैं वो पूरा ध्वस्त कर दो और कोई अगर ना माने तो उनका सिर कलम कर दो तलवार लेकर। और देखते देखते उनके जितने भी सैनिक है घोड़ा में सवार हुए, रथ में सवार हुए और उस राज्य में घूमने लगे ताला तलवार पकड़ करके। और जो भी कोई पूजा पाठ करते मिल जाता, मंदिरों में घुसते घुसते मिल जाता तो मंदिर में ताला लगा देता, बाहर निकाल करके उनको एक बार समझाता, दोबारा कहीं नहीं माने तो फिर सर कलम से अलग। ब्राह्मण लोगों के पास गए तो ब्राह्मण लोगों को जानकारी मिली, उन संतों को, कि हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया जो इनको राज सिंहासन पर बिठा दिया, हमको पहले ही समझ जाना चाहिए कि ये राक्षस प्रवृत्ति का है।
तो महाराज ये संत फिर एक बार उनके राजमहल में गए उनको समझाने के लिए। और जैसे ही राजमहल में गए तो राज सिंहासन पर महाराज वेण बैठा था और कहा कि बेटा वेण, अरे जैसे तुम्हारे पिताजी इन राज्य के जितने भी व्यक्ति हैं इन सबको अपने ही पुत्र के बराबर इन प्रजाओं को मानते थे, और तुम्हें भी, तुम्हारा भी फर्ज है कि जितनी भी प्रजा है अपने पुत्र की ही भांति इनको मानो, ये तुम्हारे पुत्र के ही बराबर है। और बेटा भगवान की प्राप्ति के लिए कोई पूजा कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, तो ये तो अच्छी बात है, तुम क्यों बिगड़ रहे हो, क्यों इनको बंद करवा रहे हो, ये तो ये भी गलत बात है। तब राजा वेण इन ब्राह्मणों को और संतों के मुंह बंद किए और चुप, जो भी बोल रहे हो अब बंद करो, अब जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। राजा वेण इन संतों को, ब्राह्मणों को जो समझाने वेण को आया था उन्हीं को समझाने लगे और कहने लगे, विष्णु विरिंचो गिरिसह इंद्रो वायुर्यनो रविः पर्जन्यो धनदः सोम क्षीरग्नि उमापति। अरे जिस देवताओं की तू बात कर रहा है, सारी देवता तो एक राजा के शरीर में विद्यमान रहता है, तो ये बताओ जो स्वयं साक्षात तुम्हारा पति यहाँ बैठा है जीवित अवस्था में, उसको छोड़ करके तू मंदिर में पत्थर का लगा हुआ है उसका पूजा करने जा रहे हो, तो ये तो तुम लोग पाप कर रहे हो, मैं बंद करवा करके बल्कि पुण्य कर रहा हूं, ऐसे बोलने लग गए। बहुत बार जब समझाए नहीं माने तो संत लोग विचार किए अब इनका नाश निकट आ चुका है, एक काम करते हैं, अब एक बार समझा करके मौका दे करके देखते हैं, और आखिरी समय में फिर एक बार समझाए, जब नहीं समझे तो सब ब्राह्मणों ने जब हुंकार मारा तो उनके हुंकार मारने मात्र से ही राजा वेण की मृत्यु हो गई। मारो 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 चारों तरफ से जब चिल्लाने लगे तो उनके आवाज को सुन करके ही राजा वेण को मृत्यु हो गई। अब राजा वेण की मृत्यु हो गई तो अब फिर वह राज्य राज सिंहासन खाली हो गया। महाराज ये सभी लोग तो श्राप दे करके उन अपने हुंकार से उनको मार दिए और जहां से आए थे वहां चले गए। मैया सुनीता उस राजा वेण को तेल में डुबा करके सुंदर एक कांच में जार में रख दिया और उनकी देखभाल करने लगी। बहुत दिन बीत गया तो इन ब्राह्मणों ने फिर सोचा कि अब देखो राजा अंग था तो कितना अच्छा राज का संचालन होता था, और वेण के आने के बाद देखो कितना दुराचारी चोर डाकुओं का तो हमारे राज्य में आना जाना बदल गया। और जैसे ही इतना बात कर ही रहे थे, विचार कर ही रहे थे गंगा तट पर बैठ करके, कि अचानक दूर से धूल के जो कण है उसको उठते हुए दिखाई दिए। महाराज ये सभी ब्राह्मण लोग वहीं एक वृक्ष के नीचे छुप गए और देखने लग गए कि धूल का जो कण है उठ कैसे रहा है। तो उधर से डाकुओं की टोली आ रही है। जान गया कि देखो इस राज्य में अब चलाने वाला कोई सरकार नहीं है, इसीलिए ये चोर डाकू लोग स्वतंत्र हो चुके हैं, अब यहाँ राजा आवश्यक है। ये सोच करके ये सभी ब्राह्मण फिर कहाँ चले गए, उसी राजमहल में जहाँ मैया सुनीता रहती थी। सुनीता जब मिले ब्राह्मणों से तो सुनीता मैया से कहे कि देवी अब ये राज सिंहासन खाली है, एक काम करते हैं, आपके जो पुत्र है महाराज उन्हीं का वेण का मंथन करते हैं, और उन्हीं का शरीर का मंथन करने के बाद हम अपने मंत्र के प्रभाव से उसमें से एक ऐसा राजा निकालेंगे जिसको यहीं पर गद्दी पर आसन करेंगे। और देखते देखते जिनको तेल में डुबा करके रखा गया था कांच के जार में, ये सुनीता मैया सैनिकों के द्वारा सुंदर अपने वेण पुत्र को वहां लाया गया। ये सभी ब्राह्मण लोग संत लोग वहां बैठे और बैठ करके विचार किए कि इनके शरीर के कौन से भाग को मंथन किया जाए। किसी ने कहा पैर को मथा जाए, किसी ने कहा हृदय को मथा जाए, और किसी ने कहा भुजा को मथा जाए।
आखिरी में अंतिम निष्कर्ष निकला कि महाराज वेण के भुजा को मथा जाए। तो देखते देखते महाराज सभी ब्राह्मणों संतों के द्वारा महाराज वेण के दाहिनी भुजा का मंथन किया गया। और दाहिनी भुजा का मंथन जब प्रारंभ हुआ तो वहां से एक नैसाद निकला, काला काला कलूटा पुरुष। और काला काला कलूटा पुरुष जब निकला उसके बाद इनका जो दाएं भुजा का जो मंथन है वह रुक गया। और ये लोग भी आश्चर्यचकित हो गए कौन है। तब वो जो दाएं भुजा के मंथन के बाद जो काला कलूटा पुरुष निकला था, बौना पुरुष, पूछने लगा कि महाराज आप मुझे कैसे प्रकट किए हो, मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है। तब ये सभी ब्राह्मण उनको काला कलूटा पुरुष जान करके कहा कि बेटा तू नैसाद है। नैसाद मतलब इनको एक भाषा में निषाद भी कहा जाता है। सुरेंद्र भैया मत सोचना मुझे निषाद कह रहे हैं, वो निषाद अलग है जो जंगल में रहते थे, आप निषाद अलग हो। तो कहा कि आप नैसाद हो, जाओ जंगल में विचरण करना। तो ये नैसाद जंगल में विचरण करने लगा और यही है जो जंगल में शिकार खेल करके अपना जीवन यापन करते थे। फिर आगे मंथन चालू किया तो इनकी दाहिनी भुजा से ही महाराज पृथु का और मैया अर्ची जो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, ये दोनों उनके दाहिने भुजा से निकल गए। और देखते देखते दोनों का सुंदर विवाह संपन्न हो गया। ये दोनों भगवान नारायण और लक्ष्मी के साक्षात स्वरूप है। और जैसे ही दाहिना भुजा मथने के बाद पृथु अर्ची निकले तो उन ब्राह्मणों ने, उन संतों ने वेण के स्थान पर उस राज सिंहासन पर आसीन कर दिया, उनका राज्याभिषेक कर दिया। और महाराज पृथु अब देखते देखते महाराज वेण के स्थान पर बैठ गए और अपने राज्य का सुंदर संचालन कर रहे हैं। संचालन करते करते महाराज पृथु अश्वमेघ किए। और अश्वमेघ किए तो जिस समय अश्वमेघ कर रहे थे उस समय एक घोड़ा बंधा था। जैसे राजा परीक्षित ने विश्व विजयी होने के लिए एक घोड़ा छोड़ा था, वैसे ही इस अश्वमेघ में एक घोड़ा छोड़ा गया। इस अश्वमेघ में जब घोड़ा छोड़ा गया तो इंद्र महाराज ऊपर से देख रहा है कि ये अश्वमेघ कर रहा है और निश्चित रूप से हो सकता है कहीं मेरे इंद्रासन को न प्राप्त कर ले, उसी लालसा से कहीं अश्वमेघ कर रहा हो। ये सोच करके इनका जो अश्वमेघ हो रहा है उसको निष्फल करना है, ये सोच करके उनके द्वारा जो घोड़ा छोड़ा गया था उनको वो चुरा करके ले जाने लगा। जब चुरा करके ले जाने लगा तो महाराज पृथु को पता चला। और पृथु को पता चला तो कहा कि देखो रे घोड़ा कहाँ गया, हमारे द्वारा छोड़े गए। तो महाराज जब इनके पास एक ऋषि थे, वो ऋषि को पता चला कि देखो वो घोड़े को ले जा रहा है महाराज विजितास्व, जो उनका पुत्र था। महाराज पृथु और अर्ची के माध्यम से एक पुत्र हुआ था जिनका नाम था विजितास्व। उस ऋषि ने कहा कि देखो तुम्हारे पिताजी के द्वारा छोड़े गए ये जो अश्व है उसको देखो इंद्र ले जा रहा है। और देखते देखते ए विजितास्व जो था उनका पुत्र, वो घोड़े को जाकर के छीन के लाया और देखते देखते उनका जो अश्वमेघ है वो संपन्न हुआ। ऐसे करके महाराज पृथु के उनके घोड़े के को 2 बार इंद्र महाराज चुराने का प्रयास किए थे और दोनों बार, एक बार ऋषि ने देखा तब लाया और एक बार स्वयं महाराज उनके जो पुत्र हैं विजितास्व उसने उस घोड़े को वापस लाया। देखते देखते उनका यज्ञ संपन्न हुआ। सभी जनता जिनके प्रजा थे वो प्रजा लोग महाराज पृथु के पास पहुंच गए और पहुंचने के बाद कहा कि महाराज देखो जब आपके पिता के और पिता थे महाराज अंग, उस समय ये पृथ्वी मैया में लबालब धन संपत्ति सब होता था और आज तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। ये पृथ्वी मैया सब चीज निकल चुकी है। जितना भी इस पृथ्वी में होना चाहिए अनाज वनस्पति, इन सब का सार पृथ्वी मैया ले चुकी है और महाराज हम लोग भूखे मर रहे हैं, तरस रहे हैं। महाराज पृथु के समक्ष जब जनता गुहार लगाने लगे तब महाराज पृथु को क्रोध आ गया
और क्रोध आकर के पृथ्वी के ऊपर क्रोधित हो गए और जैसे ही अपने धनुष बाण को निकाले कि इस पृथ्वी को समाप्त कर दूंगा, मैया पृथ्वी गाय के रूप में आ गई और गाय के रूप में आकर के पृथु महाराज से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, महाराज अगर मेरे भीतर जितने भी धन संपत्ति वनस्पति छिपा है महाराज, आप इनके सार को लेना चाहते हो तो इनको दूहने के लिए वैसा ही आप पात्र की व्यवस्था कर दो। पृथु महाराज अन्न के अभाव में प्रजाओं की प्रार्थना से पृथ्वी पर क्रोध आया और पृथ्वी 8 लोकों में प्रार्थना 8 श्लोकों में प्रार्थना करी। उसके बाद आप मेरे दूहने के लायक कोई पात्र लाइए और कोई दूहने के लायक बनिए। तब महाराज पृथु ने सुंदर उनके दोहने के लिए पात्र और स्वयं दूहना चालू कर दिया। पृथु ने स्वयंभू को बछड़ा बनाया और बछड़ा बना करके उस गौ को दूहा और जो इस पृथ्वी का जो सार है उनको निकाला। समस्त धान्यों को दूह लिए और ऋषियों ने बृहस्पति को बनाया, बछड़ा देवताओं ने इंद्र को बनाया और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाया। इस प्रकार से भगवान विष्णु भगवान पृथ्वी जो साक्षात विष्णु के अवतार हैं, पात्र बना करके मैया गौ जो पृथ्वी का रूप है उनको दोहन करके जितने भी पृथ्वी ने अपने सार को खींच ली थी वो सबको फिर ज्यों कहते वापस लाए। वापस लाने के बाद सबको बांट दिया, धन संपत्ति जितने भी वनस्पति थी सबको बांट दिया। ये जितने भी इनके प्रजा थे सब प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के बाद महाराज पृथु ने फिर सोचा कि अब मैं अंतिम समय में 100 अश्वमेघ करूंगा और जैसे ही 100 अश्वमेघ पूर्ण होगा फिर नारायण साक्षात मुझे मिल जाएंगे। ये सोच करके महाराज पृथु अश्वमेघ करना प्रारंभ कर दिया और देखते देखते 99 अश्वमेघ भी हो गया और जैसे ही 99 अश्वमेघ हुआ तो देखते देखते भगवान नारायण वहीं पर प्रकट हो गए और प्रकट होने के बाद महाराज पृथु से कहा कि भैया आप ये तो बताइए कि 100 अश्वमेघ क्यों कर रहे हो। तब महाराज पृथु ने कहा कि महाराज मात्र आपकी दर्शन की लालसा है, आपकी दर्शन के लिए ही यह 100 अश्वमेघ किया गया है महाराज, और इन प्रजाओं के लिए यह अश्वमेघ किया गया है। भगवान नारायण और लक्ष्मी जब प्रकट हुए तो कहा कि बताओ पृथु, मैं तुम्हारे इस तप से इस यज्ञ से प्रसन्न हूँ और तुम्हें 100 अश्वमेघ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? अगर महाराज पृथु 100 अश्वमेघ कर लेते तो इंद्रासन का जगह खाली हो जाता और बिना किसी के कहे बिना वोट डाले वो इंद्रासन पर जाके बैठ जाता। इसलिए भगवान नारायण ने 99 अश्वमेघ पूर्ण नहीं हुआ था, पूर्ण बस हुआ था, 100वां चालू नहीं हुआ था और आकर के दर्शन दिया, उनको आशीर्वाद दिया। तब महाराज पृथु ने कहा कि महाराज मैं आपकी भक्ति करता हूँ और मेरे ये जो 2 कान हैं आपके कीर्तन भजन और सत्संग के लिए कम पड़ते हैं महाराज, और आप आशीर्वाद देना ही चाहते हैं तो एक काम करिए, मुझे 10,000 कान दे दीजिए। महाराज नारायण ने सुंदर उनको पृथु को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। पृथु के पुत्र विजिताश्व जिन्हें नारद जी के द्वारा ज्ञान मिला, पृथु महाराज सभी प्रजाओं के आजीविका का साधन बनाया और साधन बना करके अपने अंतिम पुरुषार्थ के लिए प्रयत्न करना चाहिए, यह सोच करके उन्होंने अपने विरह में रोती हुई पुत्री रूपी पृथ्वी का भार अपने पुत्र विजिताश्व और उनके और पुत्र हुए बाद में धूम्रकेश, हर्यश्व, द्रविण और वृक्ष, इन सब को राजपाट दे करके वन चले गए और तप करते करते भगवान उसी नारायण में जा करके विलीन हो गए। जो इस कथा का श्रवण पान करता है भगवान उनका कल्याण करता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे महाराज राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से कहते हैं कि प्रेव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे अर्मतयन मूल कर्म बंध पराभव। महाराज प्रियव्रत महान भगवान के भक्त एवं ज्ञानी था, लेकिन गृहस्थ आश्रम
ग्रहण क्यों नहीं किया महाराज, ये बताइए। तो महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा प्रियव्रत बहिष्मति नामक राजधानी में राज्य करते थे। भगवान ब्रह्मा उनके समक्ष आए और भगवान ब्रह्मा ने कहा कि बेटा तुम सृष्टि का जो क्रम है उसे आगे बढ़ाओ। लेकिन महाराज प्रियव्रत नहीं माने और कुछ दिन तक के राज्य किए और राज्य करने के बाद उनको वैराग्य हो गया। वैराग्य हुआ, गंधमादन पर्वत पर गोमती नदी के तट पर वो तपस्या करने लग गए। 11 अर्बुद वर्ष तक के इन्होंने तपस्या किया भगवान का। भगवान ब्रह्मा तथा मनु राजा प्रियव्रत के पास आए और आकर के उनको गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए उनको उकसाया। प्रियव्रत महाराज कहने लगे कि महाराज ये जो तप कर रहा हूं वही सर्वश्रेष्ठ है महाराज मेरे लिए, और ये जो गृह परिवार है, गृहस्थ का जीवन है, बहुत बड़ी जंजाल है, मैं इसमें फंसना नहीं चाहता। जब महाराज मनु और स्वयं भगवान ब्रह्मा ने समझाया तो धीरे धीरे उनके बुद्धि में बैठने लगा कि जब मेरे से बुजुर्ग लोग स्वयं भगवान आए हैं और मुझे समझा रहे हैं तो इनकी बात मुझे मान लेनी चाहिए। भगवान ब्रह्मा गृहस्थ आश्रम के लिए विशेष उनको जानकारी प्रदान किया। महाराज प्रियव्रत को जानकारी दिया कि गृहस्थ आश्रम में आपको कौन सा सुख है और कौन सा दुख है, और अभी तप कर रहे हो तो आपको क्या परेशानी है, हमें क्या परेशानी है, क्योंकि सृष्टि को आगे बढ़ाना है। इसलिए प्रियव्रत महाराज ब्रह्मा के बात को मान लिए और मान करके सुंदर गृहस्थ आश्रम में अब रहूंगा, ये सोच करके महाराज गृहस्थ आश्रम में आ गए। महाराज भगवान ब्रह्मा के कहने पर प्रियव्रत तैयार हुआ और मनु जी ने संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार महाराज इन्हीं को सौंप दिया। राजा प्रियव्रत के 2 पत्नी हुए और बरहिष्मति के जो पहले पत्नी विश्वकर्मा की जो पुत्री है उनके माध्यम से 10 पुत्र, 1 कन्या और दूसरी पुत्री से 3 पुत्र उत्तम, तामस और रैवत हुए। आगे चल करके इनके जो 10 पुत्र हुए आग्निद्र, महावीर, सावन और कवि, इस्मजीवा, हिरण्यरेता, मेधातिथि और यज्ञबाहु, धृत, पृष्ठ, होत्र और विष्ठि। नैष्ठिक ब्रह्मचारी महावीर और सवन और कवि रहे। 1 कन्या ऊर्जस्वती हुई। 3 पुत्र जो थे नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। आगे चल करके राजा प्रियव्रत ने अपने राज्य में समान तेजस्वी रथ तैयार किया। जो सूर्य भगवान, सूर्य तो उगता है लेकिन जो पहाड़ के जो पीछे भाग है उसमें उनका प्रकाश नहीं होता, मतलब ये सूर्य सबके साथ में समान व्यवहार नहीं करता, असमान व्यवहार करता है, किसी तरफ प्रकाश देता है, किसी की तरफ अंधेरा देता है। ये सोच करके महाराज प्रियव्रत सूर्य के ही समान एक सुंदर विमान तैयार किया। विमान तैयार करने के बाद स्वयं प्रियव्रत उसी विमान में बैठ गया और विमान में बैठने के बाद पूरा पृथ्वी का भ्रमण करने लग गया। और भ्रमण करते करते राजा प्रियव्रत 11 करोड़ वर्ष तक के अपने राज्य में राज्य किया, घूमता रहा। अब जब घूमता रहा तो भगवान सूर्य जी देखे कि अरे ये तो पूरा दिन और रात सबको एक कर रहा है। इसलिए महाराज सूर्यदेव उनको समझाए कि बेटा ये तरीका गलत है, जो प्रकृति का नियम चल रहा है उसके तुम विरुद्ध चल रहे हो। अरे दिन भी होना चाहिए, रात भी होना चाहिए। तो महाराज प्रियव्रत 3 परिक्रमा ही किए थे और 7 परिक्रमा ही किए थे। उसी 7 परिक्रमा में उनके जो विमान का जो रथ का पहिए का चक्र बना उसी से 7 समुद्र और 7 द्वीप बना। 7 समुद्र, एक खारे का मीठा जल, मदिरा, दूध, दही और घी का, और जो 7 द्वीप हुए जम्बू द्वीप, प्लाक्षद्वीप, सालमलिक, कुश, क्रोंच, शाक और पुष्कर। और राजा प्रियव्रत 7 द्वीप में 7 पुत्रों को राज दे दिया और उन्होंने भी
अपने जीवन को वैराग्य धारण करा लिया और वैराग्य को प्राप्त हुए। ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य के साथ में हुआ, जिनकी पुत्री देवयानी हुई। आग्निद्र महाराज सबसे बड़े बेटे हुए। एक बार वे पितृलोक की कामना से सतपुत्र की प्राप्ति करने के लिए जम्बूद्वीप में राज करते करते उन्हें भी वैराग्य हो गया था। समस्त पितृलोक की कामना से सतपुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने भी तपस्या किया सुमेरु पर्वत में जाकर के। और सुमेरु पर्वत में जाकर के जब तप किया तो उनके तप से महाराज ब्रह्मा प्रकट हो गए और प्रकट होकर के आश्वासन दिए कि जिस के लिए तुम तपस्या कर रहे हो बेटा वह पूर्ण हो जाएगा। ये भी महाराज ऋषभदेव, ये आग्निद महाराज बहुत दिन तक के तप किए और तप करने के बाद महाराज ब्रह्मा के द्वारा उनके पास परीक्षा के लिए, उनके तप को बर्बाद करने के लिए एक सुंदर अप्सरा को भेज दिए। ब्रह्मा जी के द्वारा जब अप्सरा महाराज आग्निद के पास गई तो एक पूर्व चित्र अप्सरा आग्निद के पास जाकर के नाचने लगी। अब नाचने लगी तो इनके चित्त में ये बैठ गया। महाराज आग्निद जो तप कर रहा था वो भंग होने लगा और महाराज ये आग्निद्र पूर्व चित्त अप्सरा के चक्कर में पड़ गया और उनसे प्रेम करने लग गया और जितना भी जप और तप था सब भूल गया। आग्निद्र महाराज और पूर्व चित्री अप्सरा का हो गया और कई हजार वर्ष तक के भोग भोगने लगा। आग्निद्र और अप्सरा के माध्यम से 9 पुत्र हुए। 9 पुत्र का जन्म हुआ, जिनमें नाभि, इलावृत, पुरु, किमपुरुष, रम्यक, भद्राश्व और हरिवर्ष, हिरण्यमय, केतुमाल, ऐसे 9 पुत्र हुए। 9 खंडों का अधिपति बनाया गया। अप्सरा देखते देखते महाराज प्रियव्रत को छोड़ करके जहां से आई थी वहां चली गई। अब ये अप्सरा वहां महाराज प्रियव्रत को छोड़ करके चली गई, आग्निद्र को छोड़ करके चली गई तो महाराज आग्निद्र उसके प्रेम में तो वैसे ही पागल था। देखते देखते उसकी याद में परलोक सिधार गया। अब नाभि का विवाह संस्कार मेरु देवी के साथ में हुआ और नाभि और मेरु देवी से 10 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम ऋषभदेव हुआ। भगवान ऋषभदेव को ब्राह्मणों ने उनके आदत व्यवहार, उनके गुणों को देख करके महाराज उनको भी राज्य देने का विचार किया और बुला करके कहा कि ऋषभदेव, आपके सद्गुणों को देख करके हम आपको राज सिंहासन प्रदान करना चाहते हैं। उनकी आदतें व्यवहारों को देख करके सुंदर राज सिंहासन पर बिठा दिया और जैसे ही ऋषभदेव राज्य का भार संभालने लग गए तो उनके राज्य में एक वर्ष ऐसा आया कि अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हुई। और वर्षा नहीं हुई तो ऋषभदेव अपने तप के प्रभाव से उस राज्य में, उस क्षेत्र में पानी का वर्षा करा दिया और जैसे ही पानी का वर्षा कराया तो जो अकाल पड़ने वाला था वहां पूरा संपन्न अवस्था में सब धन संपत्ति सब हो गया। इंद्र महाराज ऊपर से देखे अपने स्वर्गलोक से, अरे पानी तो मैं गिराने वाला, वर्षा का देवता तो मैं हूं, लेकिन मैं इस गांव में अकाल चाहता था लेकिन यहाँ तो लबालब धन संपत्ति धान हुआ है, लक्ष्मी पैदा हुई है। ये कौन है जो वर्षा किया है? उनको पता चला कि महाराज साक्षात ऋषभदेव यहाँ आए हैं और अपने तप के प्रभाव से यहाँ वर्षा करके यहाँ धन संपत्ति जो अकाल पड़ गया था वो सब अनाज उन्हीं के माध्यम से उगाया गया है। महाराज इंद्र को पता चला कि तो साक्षात नारायण के अवतार है और कहते हैं पानी में रह करके मगर से दुश्मनी नहीं लेना चाहिए। इसलिए महाराज इंद्रदेव अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभदेव महाराज के हाथ में दे दिया। अब ऋषभदेव महाराज का विवाह जयंती के साथ में हुआ और उन्हीं के माध्यम से 100 पुत्रों का जन्म हो गया। और 100 पुत्रों का जब जन्म हुआ तो 100 पुत्रों के साथ में भी महाराज ऋषभदेव और उनकी धर्म पत्नी जयंती मिलकर के बहुत सुंदर यज्ञ किए।
यज्ञ करने के बाद जब इनके बालक लोग 100 पुत्र बढ़ने लग गए तो इन सबों को एक साथ बैठाया और बैठा करके महाराज ऋषभदेव, जैसे आप अपने संतान को इधर उधर गलत काम ना करे, बहके मत, ये सोच करके अपने संतान को कुछ शिक्षा देते हैं ताकि भविष्य में बिगड़ना ना पड़े। तो ऋषभदेव महाराज अपने 100 पुत्रों को बैठा करके सुंदर शिक्षा प्रदान किए, और शिक्षा तो इतना प्रदान किए कि मैं उसका वर्णन ही नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि ये श्लोकों में बद्ध है और एक एक श्लोक का मैं अर्थ करूं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और समय को देखते हुए अभी महाराज जड़ भरत जी का कथा कहना है। तो महाराज 100 पुत्रों को शिक्षा प्रदान किए, और उसके बाद सबसे बड़े बेटा इनका हुआ महाराज भरत। तो भरत जी महाराज का भी जीवन बहुत ही अच्छा था। सबसे बड़े बेटे के नाते महाराज भरत का सुंदर आदर किया करते थे महाराज ऋषभदेव। भरत जी का जो राज्य है 1 करोड़ वर्ष तक के महाराज भरत ने राज्य किया था। महाराज ऋषभदेव ने राज्य बांट दिया, तो ऋषभदेव का जो प्रमुख राज्य था उसमें महाराज भरत को दिया। ये भरत महाराज देखते देखते 1 करोड़ वर्ष तक के राज्य किया, और वैराग्य हो गया इनको भी। जो युवा अवस्था में वैराग्य को समझ जाते हैं तो बुढ़ापे में उनको तकलीफ, वृद्धावस्था में उनको तकलीफ नहीं होती। इसलिए मानव जीवन को कृतार्थ करने के लिए बालकपन से ही सत्संग और भजन और कीर्तन करते रहना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलता नहीं बहाना ऐ मानो इति जहाते, एक दिन है सभी को जाना। चलता नहीं बहाना ऐ मानो इति जहाते, एक दिन है सभी को जाना। चलता नहीं बहाना। जाएगा जब जहाँ पे कोई न साथ होगा, जाएगा जब जहाँ पे कोई न साथ होगा। गरीबों का है ये बंधन, जाना उदास होगा। चलता नहीं बहाना ऐ मानो इसी जहाँ के, एक दिन है सबको जाना। चलता नहीं बहाना। करता
चलता नहीं बहाना। ऐ मानो इसी जहाँ पे एक दिन है सबको जाना, चलता नहीं बहाना। माया में फंस गया तू, रोना पड़ेगा तुझको। माया में फंस गया तू, रोना पड़ेगा तुझको। कोई नहीं है तेरा, जाना है छोड़ तुझको, चलता नहीं बहाना। ऐ मानो इसी जहाँ पे एक दिन है सबको जाना, चलता नहीं बहाना। ऐ मानो इसी जहाँ पे एक दिन है सबको जाना, एक दिन है सबको जाना। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बतेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बतेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा, ओ भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओ भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज भरत भी राज्य करते करते वैराग्य धारण कर लिया, और वैराग्य धारण करने के बाद पुनः आश्रम गंडकी नदी के तट पर पे आ गए, और वहां आकर के सुंदर भगवान का ध्यान करने लगे, पूजन करने लग गए। उनका रोज का नियम बन गया, प्रातः 4 साढ़े 4 बजे उठते और उठ करके स्नान करते, भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करते। उसके बाद बाकी पूजा पाठ जो नित्य कर्म था वह करते। ओम एहि सूर्या सहस्रांशो तेजो राशि जगत पते, अनुकंपया मां भक्त्या गृहाणार्घ दिवाकरा।
महाराज उस गंडकी नदी के किनारे रहते रहते महाराज भरत प्रातः 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते और उठ करके सुंदर स्नान करते, भगवान श्री सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करते, आदित्य नारायण का सुंदर आराधना किया करते थे। और वैसे हम लोग जब इस धरती पर आए हैं तो सूर्य देव भगवान का हमारे ऊपर बहुत उपकार है। अभी हम घर में लाइट जलाते हैं तो उसका कितना बिल पटाते हैं महीने में, और सूर्य देव भगवान कहीं 1 महीने के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा, और उसका बिल नहीं पटाते। तो इनका बिल पटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, सूर्य उदय से पहले उठ जाओ और उठ करके स्नान कर लो, और स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे में या हाथ से लाल पुष्प और लाल चंदन के द्वारा भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। वैसे तो रामचरितमानस के अनुसार बहुत सारे नियम हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरु पितु मात नवाओ ही मात, लेकिन आज कोई नहीं नवाता। अरे बाप नवाने की तो बात क्या है, अरे बेटा जात रहे तो लाठी लावे के हित नहीं ला, वही डंडा मार दी उल्टा, ऐसा जमाना है। तो महाराज भरत प्रातः काल उठते थे और बचपन से ही माता पिता के सेवक और वैराग्य होने के बाद भगवान सूर्य देव का आराधक हुआ, आराधना करते थे। देखते देखते सूर्य उदय एक दिन हुआ और महाराज स्नान करके महाराज सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर ही रहे थे। उसी समय अचानक पास के ही जंगल में हिरणों का एक झुंड था। उस हिरणों के झुंड में एक गर्भवती हिरणी थी। महाराज भरत जहां गंडकी नदी प्रवाहित हो रही थी, नीचे में महाराज सूर्य देव को भगवान को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे, कमर भर पानी में खड़ा होकर। ऊपर ये हिरण और हिरनियां पानी पी रही थी। उसी समय अचानक उस जंगल में शेर का दहाड़ हुआ, और शेर का दहाड़ होते ही ये सभी जो हिरण और हिरनियां हैं डर गए, और डर के मारे उस गंडकी नदी के इस पार से उस पार छलांग मार के दूसरे जंगल में भागने लग गए। ये जितने भी हिरण हैं भगे और हिरनियां भी भगी, लेकिन उनमें से एक हिरणी थी जो गर्भवती थी। वो भी डर के मारे जैसे ही उस नदी को छलांग मारी तो उनका वेदना बढ़ गया, प्रसव वेदना, और देखते देखते वो हिरणी के गर्भ से उनका जो गर्भ में बच्चा था उसी नदी में गिर गया, और ये हिरणी देखते देखते उस पार चली गई। और जैसे उस पार चली गई तो बच्चा होने के बाद जितने भी वो हिरण और हिरनियां थी साथ में, सब लोग आगे निकल गए, और जो बच्ची वाली जो माता थी वो पीछे रह गई, और कुछ दूर जाने के बाद वह भी समाप्त हो गई दर्द के मारे, पीड़ा के मारे। अब ये जो बच्चा गंडकी नदी में जो गिरा था, बहते बहते किसके पास चले गए? महाराज नीचे में महाराज भरत सूर्य भगवान को कमर भर पानी में खड़ा होकर के अर्घ्य प्रदान कर रहे थे। जैसे ही जल को निकाल करके जैसे ही अर्घ्य दे ही रहे थे, उसी समय वो हिरणी का बच्चा उनके हाथों के पास आ गया, और जैसे ही हाथों के पास आया तो ये संत भरत महाराज जी उस हिरणी के बच्चे को रख लिया, और रख करके उनकी सुंदर सेवा करने लगा। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे का सेवा करता है, वैसे ही भरत महाराज हिरण के बच्चे को पानी से निकाला। और भरत महाराज धर्मवान थे, कर्मवान थे, इसलिए अपने आश्रम में गंडकी नदी के पास में ले गए, और वहां जाकर के 24 घंटा उस हिरणी का सेवा बजाना चालू कर दिए। महाराज भरत प्रातः उठते, भगवान स्नान करते, सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करते, वहां से आते पूजा पाठ करते, और हिरणी के लिए कुछ चारा की व्यवस्था करते। ये हिरणी धीरे धीरे बढ़ने लगी, चलना दौड़ना चालू कर दी, तो ये महाराज भरत उनसे और ज्यादा प्रेम और ज्यादा लाड लगाने लगा।
जब महाराज भरत स्नान करके आता और पूजा करने के लिए बैठता तो हिरणी धीरे से पीछे से जाती और जा करके महाराज भरत के पीठ को चाटा करती थी, प्रेम करती थी, उनके गाल को चूमा करती थी। उनके इस लाड से महाराज भरत भी उन्हीं की ओर आकर्षित हो गए, उनसे अत्यधिक प्रेम करना चालू कर दिए। जो रोज भरत महाराज 1 घंटा 2 घंटा पूजा करते थे, वह 2 घंटा का पूजा 1 घंटा हो गया, 1 घंटा का पूजा आधा घंटा, फिर ऐसे करते करते वो 5 मिनट बस पूजा करते, बैठ जाते और उसके बाद उड़ जाते। जैसे हिरणी के बच्ची आती और चुमना चाटना चालू करती, फिर महाराज भरत उसे हिरणी के बच्चे को अपने गोद में ले लेते और गोद में लेकर के उसको लाड लगाते, चारा खिलाते, घास के लिए जाते। देखते देखते इनका दिनचर्या बन गया। इनका जो भगवान के प्रति जो प्रेम था धीरे धीरे कम हो गया और हिरणी के प्रति जो आसक्ति था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन महाराज गंडकी नदी में स्नान करने गए और उसी गंडकी नदी के किनारे उनका आश्रम बना हुआ था, घास लगा हुआ था। ये हिरणी का बच्चा वही आश्रम के बाहर घास चारा चर रहा था। अचानक उसी जंगल से जो हिरणी भगे थे वो हिरणी के बच्चे लोग आ गए और ये उन्हीं में जाकर के शामिल हो गया। और जैसे ही शामिल हुआ तो हिरणी का बच्चा उन्हीं के साथ में चला गया। अब महाराज भरत जब गंडकी नदी से स्नान करके जब आश्रम पर आए और जहां उस हिरणी के बच्चे को छोड़े थे, देखता क्या है कि तो यहाँ हिरणी का बच्चा है ही नहीं। पहले तो जब उनको छोड़ करके जाते थे और कहीं 10 मिनट नहीं दिखते थे तो दूर दूर तक के जाकर के उनको ढूंढ को लाते थे कि मेरा हिरणी का बच्चा कहाँ गया, मेरा हिरणी का बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया, इतना प्यार करते थे। आज हिरणियों के झुंड में जाकर के मिल गया। महाराज भरत ढूंढे, नहीं मिले तो ये व्याकुल हो गया महाराज भरत। और अंतमति सो गति कहते हैं। अंतिम समय में जैसे मरने के समय जैसे आपकी मति होगी वैसे ही भगवान गति प्रदान करते हैं। महाराज भरत इतना प्रेम करते थे उस हिरणी से। जब हिरणी उनके जीवन से निकल गई तो महाराज भरत उनके याद में तड़पने लगे और देखते देखते अपने प्राण को वहीं पर त्याग दिए, उन्हीं आश्रम में। हाय हिरणी, हाय हिरणी, हाय हिरणी कहते कहते प्राण का त्याग कर दिया। अब संयोग देखो, कुछ दिन के बाद यही भरत महाराज अंतमति सो गति जैसे मरने के समय उस हिरणी से प्रेम करते थे, वो भरत महाराज दूसरे जन्म में दूसरे योनि में हिरणी के रूप में पैदा हो गया, हिरणी का जन्म ले लिया। और जैसे ही हिरण का बच्चा बना तो इस हिरण को ये याद है कि मैं पूर्व जन्म में भरत था और मैंने कौन सी गलती किया, एक हिरणी के बच्चे से लाड लगाया, उनसे प्रेम किया, तो देखो मुझे दूसरे जन्म में हिरणी बन करके रहना पड़ा। अब मैं दोबारा किसी से प्रेम नहीं करूंगा, किसी से लगाव नहीं लगाऊंगा। ये सोच करके ये बाल्यावस्था से ही, जन्म से ही किसी से ज्यादा प्रेम ना करना और अन्य हिरणों के झुंड में से अलग रहना प्रारंभ कर दिया। अपने माता पिताओं से जिनके गर्भ से जन्म लिया था उससे भी धीरे धीरे अलग हो गए। और हो सकता है माता पिता से प्रेम करूंगा अगले जन्म में फिर मुझे हिरण बनना पड़े। इसलिए महाराज भरत जो हिरणी का जन्म लिया था, सबके प्रति जो आसक्त था, जो प्रेम था, सबका परित्याग कर दिया। और अंतिम समय धीरे धीरे ये भी बढ़ते गया, युवावस्थाई बुढ़ापा आ गया। और जब अंतिम समय आया तो ये हिरणी उसी गंडकी नदी के किनारे जाकर के अपने आधे शरीर को गंडकी नदी में और आधे शरीर को उस नदी के पार में रख करके देखते देखते अपने शरीर का प्राण अंत कर दिया।
उनका भी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद महाराज भरत संसार के प्रति तो प्रेम ना था, मर गया हिरणी बन करके। अब जब तीसरा जन्म उनका हुआ तो एक सुंदर कान्य कुब्ज ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। तो वहां जन्म लेने के बाद उनको अभी भी याद है कि मैं पहले जन्म में भरत था, और देखो मैं मृगा से इतना प्रेम किया तो पशु योनि में जाना पड़ा, और अब कहीं और मैं किसी से ज्यादा प्रेम करूंगा तो पता नहीं किस जन्म में मुझे जाना पड़े। इसलिए जड़ भरत जी महाराज अपने माता पिता अपने भाइयों के साथ में रहा करते थे, रहते थे साथ में, लेकिन किसी के प्रति उनके भीतर में आसक्ति नहीं थी। जैसे कमल का पत्ता आपने देखा है, पानी में रहता है, लेकिन जैसे उनको बाहर निकालो वो पानी से अलग हो जाता है। वैसे ही जड़ भरत महाराज घर में रहते लेकिन परिवार से अलग रहते थे। जड़ भरत महाराज की जो पिता थे उनको 5 वर्ष की आयु में ही गायत्री मंत्र वेदों को सिखाना चालू कर दिया और स्कूल भी भेजना प्रारंभ कर दिया। लेकिन ये जड़ भरत महाराज मन में यही सोच है कि मैं जो कुछ में ज्यादा प्रीति करूंगा भगवान अंतमति सो गति, हो सकता है पुस्तक कापी बना करके भेज दे, हो सकते वेद बना करके भेज दे। उनका एक सोच हो गया था अंतमति सो गति, क्योंकि मरने के समय मैं हिरण के बारे में सोचा था। ये सोच करके इनके पिता बहुत पढ़ाते थे, लेकिन शाम तक के सुनाना, अभी जो मैं लिख के दे रहा हूं उसको शाम को सुनाना, तो 5 दिन भी बीत जाता, लेकिन ये जड़ भरत महाराज गायत्री मंत्र को भी कंठस्थ नहीं किया। आप सोच लो, गायत्री मंत्र को भी याद नहीं किया। अगर मैं याद करूंगा तो ये मेरे को और पढ़ने के लिए कहेगा और कोई देगा दूसरा काम, हो सकता है कल इंजीनियर बना दे। इससे अच्छा मैं किसी चीज को इनके बताए हुए को तो करूंगा ही नहीं, तो मुझे काम ही नहीं सौंपेगा। ये सोच करके महाराज जड़ भरत पिता के बात को मानते तो थे, लेकिन उनका काम पूरा नहीं करते थे। महाराज पिता भी परेशान हो गया, बूढ़ा हो गया, मरने के समय भी आ गया। अब इनके जो और बच्चे थे 2-3 भाई, इनका भी विवाह हो चुका है। जड़ भरत महाराज सबसे छोटे थे, इसलिए उनका विवाह नहीं